नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने विशेष कारण बता दूंगा। हम सबको ऐसे सवाल आ सकता है, आप सभी को ऐसे कुछ सवाल आ सकता है। कारण ऐसे है, हम लोग भगवान बुद्ध जी के मूर्ति के पास पूजा करते, गिलन पस पूजा करते और दान पूजा करते हैं और दिया पूजा करते, फूल पूजा करते, बोध वृक्ष को भी, स्तूप को भी हम लोग बहुत कुछ पूजा करते। भगवान बुद्ध जी के लिए मूर्ति बनाते हैं और विहार बनाते हैं, धातु के लिए भी पूजा करते हैं और भगवान बुद्ध जी का सर्वांगी धातु के लिए भी पूजा करते हैं, उसके लिए भी स्तूप बनाते हैं और विहार बनाते हैं भगवान बुद्ध जी के लिए। इससे इसका फायदा क्या है? क्या फायदा भगवान बुद्ध जी को ऐसे पूजा किया? तो कि बहुत लोग को ऐसे सवाल आ सकता है, सब लोग को ये जवाब दे दूंगा। जैसे ही हमारे सवाल उस वक्त अरहंत बनते लोग हमारे सवाल के लिए जवाब दे दिया। अभी देखिए, उस वक्त एक बनते अरहंत बनते, आप लोग को पता हो सकता है, नाग से अरहंत बनते। नाग से अरहंत बनते से पूछा मिलिंद राजा बंदे जी ने, आप लोग भगवान बुद्ध जी को बहुत कुछ पूजा करते हैं, सोने का मंदिर बना करके पूजा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्तूप बनाते हैं, सोने का स्तूप बनाते हैं, पत्थर से विहार बना करके भगवान बुद्ध जी को पूजा करते हैं। जैसे जैसे बहुत कुछ, बहुत बड़ा उत्सव जैसा फल पूजा करते हैं, बहुत दान पूजा करते हैं, गिलन पस पूजा करते हैं, बोध वृक्ष को, स्तूप को, धातु सर्वांगी धातु को, भगवान बुद्ध जी का मूर्ति को, ऐसे बहुत कुछ पूजा करते हैं। अभी ऐसे हेता तो मुझे ऐसे जवाब दे दिए बांते जी ने, भगवान बुद्ध जी को ऐसे पूजा किया तो अभी भगवान बुद्ध जी स्वीकार करते हैं क्या? पहला ये सवाल समझने के लिए कोशिश करिए। भगवान बुद्ध जी को इतना महंगा महंगा चीज़ पूजा किया तो आजकल भगवान बुद्ध जी ने स्वीकार करते हैं क्या? भगवान बुद्ध जी स्वीकार करते हैं तो अभी भी भगवान बुद्ध जी है दुनिया में कहाँ भी? इसका मतलब भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान नहीं किया। परिनिब्बान का अर्थ मतलब ऐसे है, परिनिब्बान होते हैं अरहंत बनते लोग और भगवान बुद्ध जी लोग। परिनिब्बान हुआ तो फिर जन्म नहीं लेते, पूरा सभी दुखों से मुक्त हुआ, जन्मों जन्मों तक फिर नहीं जाते हैं, पुनर्भव सब कुछ भगवान बुद्ध जी को अरहंत बनते लोग को खत्म है। और दूसरे लोग अनागामी बनते लोग हो सकता है, सकदामिगामी हो सकता है, सुबतापन्न हो सकता है, उन लोग को परिनिब्बान नहीं हो सकता है। उन लोग संसार में जाकर के कभी न कभी परिनिब्बान होते हैं। अभी जैसे है तो भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान किया तो भगवान बुद्ध जी स्वीकार करते हैं क्या? भगवान बुद्ध जी को पूजा करने के समय भगवान बुद्ध जी स्वीकार करते हैं तो भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान नहीं किया। उसका अर्थ मतलब भगवान बुद्ध जी ने अरहंत नहीं बन गया। इसीलिए भगवान बुद्ध जी अरहंत नहीं बन गया तो उसको पूजा किया तो कुछ भी फल नहीं मिलते, क्योंकि अरहंत नहीं है। किसी ने कह दिया तो भगवान बुद्ध जी को अभी हम लोग पूजा करते हैं, इतना महंगा महंगा चीज़ पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध जी स्वीकार नहीं करते कि कह दिया तो बिना स्वीकार करने वाला को, स्वीकार नहीं करने वाला को कुछ भी पूजा किया तो फल नहीं मिलते। इसे राजा बताया।
क्यों बनते आप लोग भगवान बुद्ध जी को इतना कुछ पूजा करते हैं, कारण क्या है? हमारे सवाल भी ऐसे है ना। एक बार सवाल समझ नहीं लिया तो बार दूसरी बार भी सुनिए, सवाल समझने के लिए जवाब से सब कुछ समझ आएगी। अभी नाग से नारायण बनते बताया राजा ने, भगवान बुद्ध जिंदा हो, भगवान बुद्ध जी रहने के समय भगवान बुद्ध जी कभी ना कभी दिन संबुद्ध बन गया। बोधि वृक्ष के पास वज्रासन पे भगवान बुद्ध जी ने सम्मा संबुद्ध बन गया। उस वक्त उस दिन से परिनिब्बान होने तक भगवान बुद्ध जी को किसी ने कुछ भी पूजा किया तो खाने के लिए, ये खाना को सभी देवता लोग दिव्य ओजस बहाया, ये खाना में दिव्य ओजस बहाया। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने संबुद्ध बनने के समय पूरा क्लेशों से भगवान बुद्ध जी ने मुक्त हुआ, तृष्णा से पूरा मुक्त हुआ, अरहंत बन गया। अभी कुछ भी क्लेश नहीं है, अभी तृष्णा कुछ भी भगवान बुद्ध जी को नहीं है। अभी देवता लोग दिव्य ओजस बहाया तो, दिव्य रस बहाया तो अभी भगवान बुद्ध जी तृष्णा से क्लेश के साथ शिकार करते हैं क्या? शिकार करते हैं क्या? राजा बताया नहीं बनते जी ने, शिकार नहीं करते। उस वक्त भगवान बुद्ध जी को पूजा किया तो उन लोग को फल नहीं आया है क्या? फल आया। उस वक्त उपासक उपासिका लोग भी भगवान बुद्ध जी को पूजा किया। भगवान बुद्ध जी तृष्णा से शिकार किया क्या? क्लेश के साथ शिकार किया है क्या? नहीं बनते जी ने। उन लोग को फल नहीं आया है क्या? आया। अभी भगवान बुद्ध जी को ये भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान के पहले आनंद बनते को बताया। आनंद में परिनिब्बान के बाद में ऐसे शिकार मत करिए, कभी भी ऐसे मत विचार करिए। भगवान बुद्ध जी ने तथागत ने परिनिब्बान किया, अभी शास्त्र नहीं कि कभी भी विचार मत करिए। ये धम्म विनय शास्त्र दे जैसा मान लीजिए, ये है शास्त्र, धम्म विनय शास्त्र है। और वक्कली भिक्खु को भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, धम्मं वक्कली पश्यन्तु सोमं पश्यति। भगवान बुद्ध जी देखना चाहे तो आपको, आप धर्म से देखिए। भगवान बुद्ध जी ने धर्म से देखने के समय सही भगवान बुद्ध जी ने देख सकते हैं कि बताया। अभी धर्म से देखिए भगवान बुद्ध जी ने, और बताया अरहंत देखिए, अरहंत बनते का ज्ञान कैसे, हमारे ज्ञान कैसे कि देखिए अभी अरहंत बनते बताया राजा ने। ये बहुत बड़ा आग, जलने वाले आग है। ये आग जलकर कभी न कभी दिन बुझ जाते हैं। अभी कह सकते हैं क्या ये आग बुझ गया, आग फिर नहीं आते कि किसी को कह सकते हैं क्या? नहीं। आजकल भी हम लोग जलाते हैं ना, आग जलाते ही, लाइटर से भी हम लोग आग जलाते हैं ना, आजकल भी आग जलाते हैं। अभी देखिए अरहंत बनते बताए राजा ने, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने आग जैसा ये सभी देवता लोग, ब्रह्म लोग, मनुष्य लोग को रोशनी फैल दिया। ये सभी प्राणी का जीवन का अंधेरा दूर करके प्रज्ञा प्रदीप जलाया भगवान बुद्ध जी ने। ये प्रज्ञा प्रदीप जला के भगवान बुद्ध जी ने दिया जला के सभी प्राणी का मन में अंदर अंधेरा दूर किया, सब कुछ दूर किया। सभी दुखों से मुक्त होने के लिए राह दिखा दिया। अभी भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान किया तो सभी देवता लोग, ब्रह्म लोग, मनुष्य लोग भगवान बुद्ध जी का
धर्म इस्तेमाल करके, धर्म के साथ अभ्यास करके अभी सभी लोग जीवन का अंधेरा दूर नहीं करते क्या? अभी दूर नहीं करते क्या? प्रज्ञा प्रदीप अंदर जलाते अभी भी धर्म से। इसीलिए अभी भगवान बुद्ध जी नहीं है क्या? और राजा ने भी कोई भी समय तूफान ना आया तो बहुत बड़ा तूफान घुमा के जाके पूरा सब कुछ लेकर जाके ख़त्म हो जाते हैं। अभी कह सकता है क्या फिर हवा नहीं आएगा कि कह सकते हैं क्या? पंखा लगाते हैं, एसी डालते हैं, आजकल भी हवा आते हैं ना, कूलर लगाते हैं, हवा आते हैं ना। अभी देखिए राजा ने भगवान बुद्ध जी भी जैसा है, ये सभी दुनिया में रहने वाले प्राणी को, देवता लोग, ब्रह्म लोग, मनुष्य लोग का मन में जलने वाले राग का आग बुझ दिया। द्वेष का, मोह का, क्लेश का, पूरा क्लेश का आग बुझ दिया। भगवान बुद्ध जी ने सब कुछ दूर किया। जैसे भगवान बुद्ध जी का महाकरुणा का, शांति का हवा बह गया, हवा फैल गया, दुनिया में हर जगह फैल गया। ये हवा की वजह से राग आग, द्वेष आग, मोह, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, नफरत, क्रोध, ये सब कुछ बुझ गया। सभी प्राणी को धर्म से शांत मिला, खुशी मिला, सब कुछ मिला, निर्वाण पा लिया। सभी लोग को ऐसे मिला। अभी भगवान बुद्ध जी परिनिब्बाण के बाद में धर्म विनय इस्तेमाल करके राग का आग बुझ देते हैं, देवता लोग, ब्रह्म लोग, मनुष्य लोग, और देश का, मोह का आग बुझ देते हैं, निर्वाण पाते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी नहीं है क्या? राजा ने ऐसे भी बताया। राजा ने देखिए चिंचिमाने का, देवदत्त ने भगवान बुद्ध जी को बहुत ही खतरनाक कारण किया, पत्थर हिला दिया, नालागिरी हाथी भगा दिया भगवान बुद्ध जी के पास। अभी देखिए चिंची इतना अपमान किया, निंदा किया। भगवान बुद्ध जी स्वीकार किया है क्या? उन लोग मुझे ऐसे किया, उन लोग नरक में जाना चाहिए, नरक में जाना पड़ेगा। कि भगवान बुद्ध जी ने स्वीकार किया है क्या? बिना स्वीकार करके उन लोग नरक में गया तो आजकल भगवान बुद्ध जी को कुछ भी पूजा करके, बिना स्वीकार करके स्वर्ग लोक में नहीं जाते हैं क्या? पुण्य का फल नहीं मिलते हैं क्या? मिलते ही। बिना स्वीकार करके नरक जा सकता है तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए पुण्य कमा नहीं सकते क्या भगवान बुद्ध जी को पूजा करके? देखिए ये से चिंतन करिए, मैंने भगवान बुद्ध जी को पूजा करूँगा के, और ऐसे देखिए, और कारण ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं भगवान बुद्ध जी को। भगवान बुद्ध और बताया ये से राजा ने पेड़ का फल गिर जाते हैं, गिर गया तो उसका बीज से नया पौधा आते हैं, ये पौधा से नया पेड़ बढ़ जाते हैं। अभी जमीन स्वीकार क्या है क्या? मेरा पर नया पेड़ आइए, पौधा आइए, वो स्वीकार क्या है क्या? बिना, राजा बताइए, बिना मन से रहने वाले ये जमीन कैसे स्वीकार करेंगे बनते? राजा ने बिना स्वीकार करके जमीन से पौधा भी आते हैं तो पेड़ भी आते हैं, तो ये पुण्य का फल लाने के लिए भगवान बुद्ध जी स्वीकार करना जरूरी है क्या? राजा ने। और हम ये इंसान लोग का शरीर में बीमार का कारण आते, कैंसर बन जाते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते, हार्ट अटैक आते हैं, बुखार आते हैं, ऐसे कुछ भी कारण आते हैं। उस वक्त उन लोग स्वीकार करते हैं क्या? मुझे कैंसर चाहिए, मुझे हार्ट अटैक चाहिए, मुझे डायबिटिक चाहिए,
ऐसे उन लोग शिकार करते हैं क्या? बिना शिकार करके ये बीमार भी हो जाते हैं तो भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा करके फल लाने के लिए भगवान बुद्ध जी स्वीकार करना जरूरी है क्या? अभी देखिए, भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा करिए, बोधि वृक्ष को पूजा करिए, स्तूप को पूजा करिए, वज्रासन में जाके पूजा करिए भगवान बुद्ध जी के लिए। और ऐसे कभी भी विचार मत करिए। और एक कारण, किसी ने कहते मूर्ति के पास रख करके ऐसे क्यों आप दान पूजा करते हैं, क्यों आप गिलन पत्ती पूजा करते हैं, क्यों आप दिया पूजा करते, फूल पूजा करते, ये मूर्ति के पास रख करके? कारण क्या है? ऐसे कि कहते बताइए, मैं मूर्ति के लिए नहीं पूजा किया, मैंने भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा किया। मूर्ति है भगवान बुद्ध जी का, लेकिन मूर्ति के लिए नहीं पूजा किया, भगवान बुद्ध जी के लिए मैंने पूजा किया। जिंदा वो भगवान बुद्ध जी स्मरण करके मैंने पूजा किया, ऐसी कह दो। क्योंकि कर्म का फल कैसे आते हैं? चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचा मनसा। चेतना के वजह से कर्म का फल लाते हैं। हम लोग को चेतना आया तो ये मूर्ति के पास रख करके मैं ये मूर्ति को मैं पूजा करूंगा कि उसको फल लाते हैं, मूर्ति को पूजा करने का फल। वो भगवान बुद्ध जी को पूजा नहीं किया, वो मूर्ति के लिए पूजा किया। सही है, उसको बताइए मैं मूर्ति के लिए नहीं पूजा किया, मैं भगवान बुद्ध जी के लिए पूजा किया, इसे बताइए। और कारण ये से भगवान बुद्ध जी जिंदा हो, भगवान बुद्ध जी को हम लोग पूजा करते हैं तो भगवान बुद्ध जी हमारे पास आया तो हम लोग ये छोटा छोटा कप से देते हैं क्या भगवान बुद्ध जी को? ये थोड़ा नहीं, अच्छा से पात्रा भर करके हम लोग भगवान बुद्ध जी को देते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी को अच्छा से बना करके, अच्छा बर्तन, पात्र है तो घर में पात्र रखिए, अच्छा बर्तन है तो सुंदर सुंदर बर्तन से देखिए, गौरव से किया तो संसार में गौरव संसार में मिलते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी सभी देव ब्रह्म मानव का पूजा के लिए योग्य है, गौरव से देना चाहिए। हमारे शास्त्र नीचे मत रखिए, ऊपर थोड़ा ऊपर जगह के, हम लोग बैठने की जगह के थोड़ा ऊंचा जगह के रखिए, गौरव से करिए। श्रीलंका में बहुत उपासक उपासिका लोग के घर में कुछ खाना के लिए लाया तो अग्रभाग अलग से रखते हैं सुबह भगवान बुद्ध जी को पूजा करने के लिए। 12 बजे के पहले खाना कुछ भी पूजा कर सकता है, अग्रभाग भगवान बुद्ध जी को पूजा करिए। शाम में भगवान बुद्ध जी को पूजा करिए, गिलान प्रत्यय तैयार करके भगवान बुद्ध जी को पूजा करिए। ऐसे किया तो अभी हमारे उम्र कितना है, दिन अभी तक रोज ऐसे पूजा किया तो हम लोग को अभी तक कितना पुण्य कमाया। हम लोग देवलोक में जाने के लिए सिर्फ ये काफी है। संसार दुखों से मुक्त होने के लिए पुण्य कमाना चाहे तो अच्छा से मन रख करके इसे पूजा किया तो सिर्फ ये काफी है। इसलिए सुबह शाम हम लोग को कर सकता है, घर से कर सकता है। गौरव से ऐसे करने के लिए आदत करिए, सबको पुण्य भी कमा सकता है, निर्वाण का रास्ता भी मिलते हैं। ये से पुण्य कमा के भगवान बुद्ध जी को पूजा करिए, सबको निर्वाण पाने के लिए। ये पुण्य भी, ये रास्ता भी, धर्म प्रवचन भी उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।